नमस्कार मित्रों, हमने टाइम एंड वर्क का इसके पहले 4 क्लास देख लिए। आज से हम अगली क्लास पर चर्चा करेंगे। आज से हम 5वीं क्लास पर चर्चा करेंगे। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ए तथा बी बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 और तथा 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, हम पहले लिख लेते हैं क्या है। ए प्लस बी कितने दिनों में? 12 दिनों में। और बी प्लस सी कितने दिनों में? 6 सही 2/3 20/3 दिनों में पूरा कार्य कर सकते हैं। और अब आगे देखते हैं, यदि ए इस काम पर 3 दिनों काम करे, यदि इस काम पर 3 दिन काम करे, ये कितने दिन काम करे? 3 दिन। तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे, बी जो है 4 दिन काम करे सी, और बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है। सी कितने दिनों में? 7 दिनों में पूरा कर लेता है। तो ये अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, हम पूरा काम मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? इनका एलसीएम क्या होगा? हम अगर भिन्न में है, जैसे टाइम एंड वर्क में अगर भिन्न में है उनका एलसीएम निकालना, तो सिर्फ ऊपर का निकालेंगे। तो देखिए, 12 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60। इफिशियंसी निकालने के लिए यह 12 दिनों तक काम करता है। 12 दिन में कितने? 60 काम करता है, तो एक दिन में 5 काम एफिशिएंसी आ गई। और ये कितना आएगा? 9 काम। अब देखिए, दो ही क्या है? दो ही फ्रैक्शन है, दो ही समीकरण है। तो वेरिएबल कितने हैं? 3। वेरिएबल कितने हैं? 3। तो इसलिए हम इनका अलग अलग एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें क्या है, इन्हें काम भी साथ में कराना पड़ेगा। क्या है? ए प्लस बी को आप करा लीजिए और बी प्लस सी को। ए प्लस बी को आप 3 दिन काम कराइए, 3 दिन। तो जो है बी 3 दिन कर लिया, बचा कितना? 1 दिन। 1 दिन आप यहाँ करा लीजिए। अब यहाँ पर सी ने 1 दिन कर लिया, तो सी बचा कितना? 6 दिन। अब देखिए, पूरा काम कितना है? 60। ए प्लस बी जो है 1 दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में 15, प्लस बी प्लस सी 1 दिन में कितने? 9 कार्य करते हैं, तो 1 दिन में 9। तो पूरा काम कितना हो गया? 15 9 24। बचेगा कितना? 36। 36 काम जो है वो किसको करना पड़ेगा? ये सब हो गए, ए बी सब हो गए, तो बचा कौन? सी। सी जो है 36 काम 6 दिनों में करता है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आई? 6। सी की एफिशिएंसी आ गई 6। तो बी प्लस सी जो है काम 9 दिन में पूरा काम, 1 दिन में 9 काम करते हैं। बी प्लस सी जो है 1 दिन में 9 कार्य करते हैं, और सी अकेले 6 कार्य करता है, तो बी कितना कार्य करेगा? 3। अब यहाँ देखिए, बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 3। तो दोनों की मिला के 5, तो ये की एफिशिएंसी क्या आ गई? 2। अब पूरा काम कितना है? 60। फिर पूछा क्या है? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? पूरा काम 60, ए की एफिशिएंसी 2, तो बचा कितना? 30 दिन। 30 दिन में इन्हें काम कर लेगा, 30 दिन में। चलिए, आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या है? 3 आदमी है। कितने? 3 आदमी है। 3 आदमी कौन कौन? ए बी और तथा सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करे। ए जो है कितना? पूरा समय काम करे। बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे, व सी जो है तीसरे चौथे तथा 5वें दिन काम करे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ए ने
यहाँ ए को दिया है पूरे समय काम करे, तो इसमें कुछ अर्थ निकलेगा। टाइम एंड वर्क में जो है क्वेश्चन को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते समय समझ गए तो जानिए आपने सवाल लगा लिया। देखिए ए जो है पूरे समय काम करे, ए जो है वह पूरे समय काम करे। बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे, बी जो है पहले तथा दूसरे दिन काम करे। सी जो है तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम करे। और क्या कह रहा है, ए 3 दिनों में जितना काम करता है, ए जो है 3 दिनों में जितना काम करता है, कितना, ए जो है 3 दिनों में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 दिनों में करती है। क्या है, बी प्लस सी उतना काम कितने 2 दिनों में करेगी। ए हो गया और बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या हो गई 2/3। ए की एफिशिएंसी 2 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3। अब टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क कैसे आएगा। देखिए बी प्लस सी बिना किसी सहायता के ही, बिना किसी सहायता से कोई मतलब नहीं है, माने ए प्लस बी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। कि उस काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, मतलब कितने 6 दिनों में। एफिशिएंसी कितनी है बी प्लस सी की 3, तो पूरा काम कितना हुआ 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए जो है वह देखिए ए पूरा काम 18, ए जो है 2 की एफिशिएंसी है, कितने दिनों में करेगा 9 दिन में। अब आप यहाँ से सीधा ऑप्शन से जाइए तो 9 किसी में आगे में है नहीं, तो ये इसमें है, यही होगा आपका आंसर। अब आइए और आगे चलते हैं, इस सवाल को लगाते हैं और आगे देखिए ऊपर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे लगाते हैं। देखिए ये कितने दिनों में कर लेता है 9 दिन में। देखिए यहाँ पर बी प्लस सी जो है, बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिनों में करते हैं, कितने 6 दिनों में। यहाँ ये आप यहाँ क्या लिखेंगे, बी प्लस सी कितने दिनों में 6 दिनों में। यहाँ है बी प्लस सी उस काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। और आया क्या है, ये उस काम को 9 दिनों में समाप्त करता है। निकल के आया है कि ये जो है उस काम को 9 दिनों में समाप्त करता है। अब इनकी हमें ले लेना पूरा काम क्या मानेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं 18। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और इसकी 2। अब देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है। देखिए हम बड़े में देख लेते क्या है, 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ये पूरे दिन काम करता है। पूरा दिन, जितना दिन काम हुआ ये पूरे दिन काम किया। काम कितने दिन हुआ यहाँ बता दे रहा। देखिए बी पहले तथा दूसरे दिन काम करता है, मतलब बी ने कितने 2 दिन काम किया। अब फिर क्या कह रहा, वह सी तीसरे, चौथे और पांचवें दिन काम किया, मतलब सी ने 3 दिन काम किया। अब क्या कह रहा है, ये पूरे दिन काम किया, तो बी ने 2 दिन और सी ने 3 दिन काम किया, मतलब काम कितने हुआ 5 दिन। पूरा काम कितना हुआ 5 दिन, तो ये पूरे दिन 5 दिन काम किया। यहाँ इनका मतलब यही है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन यही है। नहीं तो वो कह सकता था कि ये नहीं, बी ने 3 दिन काम किया, सी ने 4 दिन काम किया। लेकिन यहाँ वो समझा रहा है कि जब वह बोल दिया है कि ये पूरे समय काम करता है तो इसीलिए वो दिया है भाषा, आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए ए की एफिशिएंसी तो अलग दी है, तो देखिए ए की एफिशिएंसी क्या है 2, तो ये कितना काम करेगा 10 प्लस। अब आपको इन्हें साथ में कराना पड़ेगा क्योंकि बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी नहीं दी है, तो साथ में बी प्लस सी को आप इन्हें 2 दिन करा लीजिए। तो ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, तो कितना हो जाएगा 6। पूरा काम कितना है 18,
तो 16 काम हो गया, बचा कितना काम? 2 काम। 2 काम को अब देखिए यहाँ सी ने बचा 2 दिन, यहाँ सी ने कर लिया, 2 दिन सी ने कर लिया तो बचा 1 दिन। सी की जो एफिशिएंसी तो आएगी दो क्या काम आएगी? बचा 2 है। आएगी अब सी 1 की। दिन इसे काम करना है तो इसकी अब देखिए efficiency यहाँ क्या पर आ सी की जाएगी? एफिशिएंसी क्या है? 2 आएगी। 2 है। तो बी की क्या होगी? 1 होगी। देख लीजिए यहाँ पर पूरा काम कितना है? 18। ए के हिसाब से कितना दिन लगेगा? 2 की एफिशिएंसी से 9 दिन। बी के हिसाब से 18 काम। बी के से एफिशिएंसी क्या आई है? 1, तो 18 डेज। सी की 18। सी की एफिशिएंसी क्या है? क्षमता। सी की 2 आई है। सी की क्या है? 2 आई है। यहाँ पर देखिए तो 6 डेज। ये भी आया 9 डेज। देखिए पहला सही है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी ऑप्शन से कर सकते थे कि 9 दिन आया है, मतलब ये जो है 9 दिन में काम करेगा, तो किसी में नहीं है तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आपको इतने पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है, देखिए क्या है। अब ये दूसरी टाइप है। देखिए दूसरी टाइप है, क्या है? एक आदमी और 3 औरत, 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कितने? 96 घंटे में। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ का क्वेश्चन क्या है? यहाँ से शुरू होता है, तथा 2 आदमी व 8 बच्चे, तथा 2 आदमी व 8 बच्चे उसी काम को 80 दिनों में पूरा करते हैं। जबकि क्या है? 2 आदमी 3 औरतें उसी काम को 120 दिनों में पूरा करते हैं। तो 5 आदमी और 16 बच्चे उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? देखिए बहुत बढ़िया टाइप है। देखिए क्या कह रहे हैं। एक आदमी, 3 औरतें और 4 बच्चे, एक में प्लस तीनों में प्लस 4 बच्चे, और फिर क्या कह रहा है? कितने घंटों में करता है? 96 घंटों में। और ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? 2 आदमी 8 बच्चे, 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को कितने? 80 दिनों में कर रहे हैं। 80 दिनों नहीं, घंटों में कर रहे हैं। और फिर क्या कह रहा है? जबकि 2 आदमी, 2 मेन प्लस 3 औरत, 2 मेन प्लस 3 औरत, 2 मैन प्लस 3 औरत उसी काम को कितने? 120 घंटों में कर। अब हमें पूरा काम मानना पड़ेगा, पूरा काम इनका एलसीएम होगा, तो हमें 96, 48, 96, 80, 120 का एलसीएम लेना पड़ेगा। आइए हम एलसीएम निकालते हैं। 96, 80 और 120 का एलसीएम। आप सीधा बड़ा से काटिए जो सबसे कटे, 8 से काट दीजिए। 8 96, 10 और 15 8 120। अब आप 3 से काट दिए, 12, 10, 5। फिर आप 5 से काटिए, 4 2 1, 2 से 2 1 1, गुणा करिए 8 24, 24 पंचे 120, 2 दूना
4 चौक 48, कितना है एलसीएम 480। एलसीएम क्या आया 480। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी 5, 8 छः 48, 6 8 चौक 48, 4 एफिशिएंसी है। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 मेन और 8 चाइल्ड, 2 आदमी और 8 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो इस हिसाब से एक मेन और 4 बच्चों की क्या आएगी एफिशिएंसी 3। क्या आएगी एफिशिएंसी 3। इसको उल्टा कर लीजिए थोड़ा, यहाँ 4 बच्चे आगे कर लीजिए, 3 मैन पीछे कर लीजिए। देखिए आप एक मैन और 4 बच्चों की क्या एफिशिएंसी आई 3 और पूरी एफिशिएंसी क्या है 5। तो ये कितना बचेगा 2। देखिए 3 और 2 का 2 एफिशिएंसी आ गई और इस पूरे का कितना है 4। तो 2 मेन का कितना आएगा 2। यहाँ से देखिए 2 मेनों का एफिशिएंसी 2 है, इसलिए एक मेन की एफिशिएंसी क्या आएगी 1। और यहाँ से देखिए यहाँ से जो है 3 औरतों का एफिशिएंसी क्या है 2। 3 औरतों की एफिशिएंसी क्या है 2। तो एक वोमेन का कितना होगा 2/3। ये एक वोमेन का हो गया। अब देखिए चाइल्ड का जो है एक मैन का कितना निकल का आया 1 और पूरा का कितना है एक मैन और 4 चाइल्ड का कितना है 3। तो एक मैन का 1 तो बचा कितना 4 चाइल्ड का 2, मतलब 4 बच्चों का एफिशिएंसी कितनी आई 2। तो एक बच्चों की एफिशिएंसी क्या आई 2/4, मतलब 1/2 आधा। देखिए फिर क्या कह रहा 5 आदमी प्लस 16 बच्चे उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इनकी साथ में एफिशिएंसी क्या आएगी, मेन की एफिशिएंसी क्या है 1, मेन की एफिशिएंसी क्या है 1। तो 5 × 1 प्लस बच्चों की एफिशिएंसी क्या है 1/2, बच्चों की एफिशिएंसी क्या है 1/2। तो 5 प्लस ये हो गया 8, 8 5 13। पूरा काम 480 और जब 5 मैन और 16 बच्चे मिल जाते हैं तो कितना काम करते हैं 13 एक दिन में। इनकी एफिशिएंसी 13 आई, तो भाग देंगे 36 सही 12/13 घंटे आएगा। 36 सही 12/13 घंटे, ये होगा आपका आंसर। आइए दूसरे पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी के 3 पुत्र हैं। क्या है, एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए पहला जो है वो कितने दिनों में करता है 24, और दूसरा जो है दूसरा पुत्र वो कितने दिनों में करता है 36। अब देखिए वह आदमी उस काम को 3 सही 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। वह आदमी कर सकता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं उतने ही समय में क्या है कह रहा, देखिए जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, क्या है पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दोगुना काम करता है। तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए पहले हम देखते हैं क्या है। हम मान ले रहे हैं उनका पुत्र जो है A, B और C हैं, 3 पुत्र ही हैं।
अब देखिए, पहला पुत्र ये जो है वह 24 दिनों में कार्य करता है, 24 दिनों में। बी जो है वह 36 दिनों में कार्य करती है। वह खुद मैन जो है, वह खुद जो फादर है, फादर वह कितने दिनों में कार्य करता है? 3 सही 3/11 मतलब 36/11 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो अब हम पूरा काम मान लेंगे, क्या मानेंगे? इनकी एलसीएम क्या आएगा? 72। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 3, इसकी 2 और इसकी 22 आएगी। देखिए फिर क्या कह रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है? जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, ठीक है, जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में क्या है? उतने ही समय में वह उससे दोगुना काम को करता है। वह उसके दोगुना काम को करता है। देखिए, A + B + C जो है, ए की एफिशिएंसी क्या है? 3, बी की 2, सी की एफिशिएंसी निकली नहीं है। देखिए, फादर जो है एफिशिएंसी क्या है? 22। फादर की एफिशिएंसी क्या है? 22। कह क्या रहा है यहाँ पर, आपको समझना पड़ेगा बहुत। जितने समय में, समय क्या है? समान, ठीक है। जितने समय में तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दोगुना काम करता है। मतलब उनके फादर की एफिशिएंसी क्या होगी? दोगुनी, क्योंकि समय बराबर है। तो अगर फादर की एफिशिएंसी दोगुनी होगी तभी तो इनसे ज़्यादा काम दोगुना करेगा। तो मतलब ये 2 गुना, तो ये 22 है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? 11, तभी तो ये 2 गुना होगा। मतलब A + B + C की एफिशिएंसी 11 होगी, तभी फादर का 2 गुना 22 होगी एफिशिएंसी। तो 11 हो गया, A + B C की एफिशिएंसी 11 आई, तो A और B की 5 हो गई, तो ये क्या बचा? 6। C की एफिशिएंसी आई 6। अब क्या कह रहा है देखिए, तो तीसरा पुत्र उस काम को कितने दिनों में करेगा? पूरा काम 72। तीसरा मतलब C की एफिशिएंसी 6 के हिसाब से कितना? 12 डेज लगेगा। 12 दिनों में तीसरा पुत्र कर लेगा। नमस्कार दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।